हे गाइस, कैसे आए हो? बहुत ज़्यादा ही मस्त। आई एम यूजुअली स्टार्ट द वीडियो। आज की जो स्टोरी है वो है एक सच्ची स्टोरी। एंड ये मतलब उनकी जो मम्मी पापा है, उनकी जो सर है, उसने सब ने एक्सेप्ट किया है कि ये सच है। एंड इस स्टोरी में इतना ज़्यादा खास कुछ है नहीं कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। जो जेन्युइन है स्टोरी में, जितना भी है उतना है, एंड वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ जितना जेन्युइन है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज की वीडियो है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं कितनी बार बोलूँ, छोड़ो। तो आज की जो वीडियो वो है नैतिक की, जो कि आसाम की रहने वाली है। एंड वो अभी भी अभी तो नहीं है, अभी 12th ग्रेजुएट हो चुका है वो, तभी 12 में था। एंड ये स्टोरी है उसकी एंड उसकी दो दोस्त के, समय एंड अभिजीत। तो 29 जुलाई 2023 को वो आम दिनों की तरह ही अपने स्कूल से घर आती है, अपनी मील खाती है एंड सो जाती है। सोने के बाद वही 7 बजे वो उठती है। उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया था जो कि वो खोल के देखती है। मैसेज था एंड उस मैसेज में लिखा हुआ था कि तुम लोग आज रात 8 बजे स्कूल में आ जाना। एंड पहले तो नैतिक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि क्यों सर क्यों बुला रही है। एंड उसको फिर पता चलती है कि मतलब 30 जुलाई को उसके मतलब उनके स्कूल में कुछ फंक्शन है, कुछ फेस्टिवल है, इसलिए डेकोर करने के लिए उसको बुलाया जा रहा है। कि 12 की जो भी 12 की स्टूडेंट होती है, सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है कि स्कूल को सही रखे, होती है सबको। एंड इसलिए शायद सर हमें बुला रही है। तो वो समय को कॉल करता है। समय बताता है कि हाँ मैं तो जाऊँगी, काफ़ी मज़ा आएगा। एंड फिर उसके मतलब उससे बात करने के बाद वो फिर अभिजीत को कॉल करते हैं। अभिजीत बताते हैं कि हाँ मैं तो जाऊँगी, बट रात में जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा एंड सेफ तो है ना। तो नैतिक बताती है कि हाँ भाई एकदम सेफ है, मज़े करेंगे बहुत मुझे। तो वो सब बोलते हैं कि ठीक है, टाइम पे मैं आ जाऊँगा। वो तो अभिजीत बोलती है कि टाइम पे आ जाऊँगी। एंड फिर नैतिक अपनी रात की खाना खा के वो निकल जाती, क्योंकि कब पता कब लौटे वो घर को, कितनी रात हो जाए या फिर कुछ। तो वो जाते जाते आधा रास्ता क्रॉस करने के पर वो दोनों भी आ जाते हैं। एंड साथ में वो लोग स्कूल के सामने चले जाते हैं। जाने के बाद पूरा स्कूल एकदम मतलब लाइट ऑफ था, बट एक ही रूम में लाइट जल रहा था, जो कि था उनके ही क्लास 12th क्लास। और वो लोग जाते हैं। जाने के बाद उस रूम में काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन की चीज़ें थी, मटेरियल थी। एंड क्योंकि सर नहीं आया इसलिए वो लोग कुछ सामान को हाथ वगैरह नहीं लगाया। वो लोग एक बेंच में बैठी थी, कुछ स्मोकिंग किया, उसके बाद फ़ोन देखा एंड काफ़ी देर तक ऐसे ही बोर होते रहे। उसके बाद किसी की तो फुट स्टेप की उनको आवाज़ आई, बट कुछ देर बीत जाने के बाद भी वो लोग मतलब जो भी था वो उस रूम में नहीं आया। इसलिए नैतिक देखने के लिए गया एंड उसके पीछे पीछे समय अभिजीत भी गया। एंड देखा तो उनके चेहरे पे ना कोई मतलब परेशानी थी, ना डर थी, ना ही एक चिंता था, कुछ भी नहीं। बट एक चीज़ तो था जो कि एक 4-5 दिन 6-7 दिन बीत जाए तो एक इंसान स्कूल में नहीं था। एंड बट अभी रात में वो इंसान स्कूल में है। एंड वो कोई और नहीं, उसी स्कूल की जो साफ़ सफाई करने वाली, खाना क्या होगा एक मैनेजर टाइप था। एंड उनका नाम था निरंजन अंकल। सब निरंजन अंकल भी बुलाते थे। तो नैतिक पूछता है कि अंकल आप रात को यहाँ पे? तो निरंजन अंकल बताती है कि तुम्हें सर नहीं बताया कि आज रात को कुछ डेकोर करना है, मतलब कुछ चीज़ें सजाना है, कल एक उत्सव है इसलिए। तो नैतिक बताते हैं कि हाँ हमें तो पता है, इसलिए हम आए हैं। एंड उसके बाद जो निरंजन अंकल थी वो बताती है कि सर ने कहा है सर नहीं आएगा, तो तुम लोग देख लेना कि कैसे क्या करोगे, तुम लोग देख लेना मतलब कैसे डेकोर होगा। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है हम लोग कर लेते हैं। एंड कुछ देर बाद फिर से निरंजन अंकल आती है एंड उन लोगों को बताती है कि शायद तुम्हें ऐसे काम करते करते रात हो जाए। तो सर ने बोला कि तुम लोगों को नहीं छोड़ने का, तुम लोग यहीं पे रहोगे। एंड मैं कुछ तकिया एंड पिलो तकिया एंड चादर दे जाती हूँ, तो तुम लोग यहाँ पे सो जाना। तो वो लोग बोलते कि ठीक है हम लोग सो जाएंगे। एंड वही काम ख़त्म करने के बाद उनको मतलब रात की 1
देर बज चुका था तो वो लोग सोने चले गए। एंड कुछ देर बाद नैतिक की आँख खुलती है। समय उसे पुकार रहा था, उसे कुछ बोल रहा था। इस आवाज़ के चलते उसकी नींद टूट जाती है एंड वो समय बताती है कि मुझे ना भूख लगी है, मैं कुछ खा के नहीं आई, चलना कैंटीन में जाके कुछ देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो समय, अभिजीत एंड नैतिक दो तीनों ही कैंटीन की तरफ जाने लगती है। बट नैतिक को कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो सबको वो बोलती कि धीरे धीरे से चल। ऐसे बोल के वो पहले आगे जाता है एंड जाने के बाद कैंटीन की दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था तो वो थोड़ा सा हल्का फिर से खोलती है। खोलने के बाद देखती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि जो निरंजन अंकल था वो एक कच्चा मांस खा रहा था तो प्रॉपर तरीके से चबा के। एंड ये देख के समय एंड अभिजीत भी उसके पीछे आके देखा एंड देखने के बाद दोनों ही बेहोश हो गए। एंड उसके बाद पता नहीं बट जो निरंजन अंकल था उसके सामने एक टेबल था एंड उस टेबल पे एक थाल था जो कि किसी की सिर थी। एंड ये जब नैतिक एकदम प्रॉपर तरीके से देखा कि हाँ किसी की सिर है तब वो भी बेहोश हो चुका था। एंड 30 जुलाई को वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। वहाँ पे उसकी मम्मी पापा टीचर पुलिस भी था। एंड टीचर बताती है कि तुम लोग रात को स्कूल में क्या कर रहे थे। तो नैतिक ने बताया कि आपने तो बुलाया था। तो सर बताती है कि नहीं, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है, मैंने नहीं बुलाया। एंड मैसेज देखता है तो मैसेज होता ही नहीं है। बट ठीक है। उसके बाद नैतिक पूछता है कि समय अभिजीत कहाँ है। तो सर बताती है कि अनफॉर्चुनेटली उस रात अभिजीत मर चुकी थी, उसकी डेड बॉडी हमें 12th की क्लास से मिली है एंड समय बगल वाले रूम में है। एंड उसके बाद जो नैतिक था वो भगवान को धन्यवाद करने के बाद ही फिर से बेहोश हो जाती है। यही था आज की स्टोरी। एंड कुछ कारण के चलते जो भूत था वो नैतिक एंड समय को मार नहीं पाया बट अभिजीत को मार दिया। एंड यही था आज की स्टोरी। एंड रियल स्टोरी ऐसी होती है कि ऐसी बढ़ा चढ़ा के कुछ होता नहीं है, उतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है बट हाँ होता है पर इसमें कुछ नहीं है इतना ज़्यादा, बट ये रियल स्टोरी है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते कहीं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। ठीक है।